देखिए, पिछले लंबे टाइम से पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन चल रहा है और अब उसमें डल्लेवाल जी जो पंजाब के प्रधान है वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनकी तबीयत खराब हो चुकी है और सरकार जो है वो अपनी हठधर्मी पे है, उनसे बातचीत नहीं कर रही है, मामले को सुलटा नहीं रही है, जबकि मांगे जो है वो बड़ी वाजिब हैं। तो आज उनका पता लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जो अगली रणनीति है कि आंदोलन का आगे क्या उसकी रूपरेखा हो, उसकी रणनीति वहाँ पे बनाएंगे। अभी तक चल क्या रहा है आपके साथ? चल तो जो रहा आपके सामने ही है कि जहाँ वो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे लोग दिल्ली पैदल जाना चाहते हैं, वहाँ पे जो है आंसू गैस के गोले, पानी के फुहारे, वो सब कुछ उनको तो हो रहा है। 5-7 रोज फट्टड़ हो जाते हैं। और खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो डल्लेवाल जी बैठे हैं, पिछले 20 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, तो सरकार जो है वो टालम टोल कर रही है, बात भी नहीं करना चाहती और मामले को सुलटाना नहीं चाह रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पूरा एसकेएम इसमें किस तरह से शामिल हो, उस पर भी आज वहाँ पे चर्चा करेंगे। सब मिल के आंदोलन कैसे लड़ें। देखिए, एमएसपी जो है, जब देश में अनाज नहीं था तब एमएसपी लागू की गई थी। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम मूल्य। आज न्यूनतम से 4 लाख करोड़ भारत के किसानों को कम मिल रहा है। सरकार का भी ऐसा मानना है, 4 लाख करोड़ न्यूनतम से भी कम मिल रहा है। अब न्यूनतम जो है उसमें न्यूनतम भी अगर किसी को ना मिले तो फिर आप समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं फिर महंगाई के हिसाब से आपके आगे आंकड़े रखूं, एक कर्मचारी की तनख्वाह 500 गुना बढ़ी है 1967 से आज तक, जब पहला जो है समर्थन मूल्य लागू हुआ। अगर हम नेताओं की करें तो 1000 गुना बढ़ चुकी है। अगर हम व्यापारियों की आमदन करें लाए तो इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 1500 गुना, 2000 गुना बढ़ चुकी है। किसान के भाव तो 29 गुना ही बढ़े हैं। तो जो बाजार से वो खरीदते हैं, मान लिया उदाहरण के तौर पे कोई शादी करता है, सोना खरीदता है, 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, आज 30 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना। मान लिया हम मकान बनाते हैं, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ कि न्यूनतम मिले तो, अभी तो न्यूनतम भी नहीं मिल रहा ना। और मान लिया हम शादी जो है मकान बनाते हैं, 1967 में 1 क्विंटल गेहूं की 1600 ईंट थी, आज 1 क्विंटल गेहूं की 300 ईंट है। कैसे हम बाजार का मुकाबला कर सकते हैं? चटोनी जी, आंदोलन के दौरान नशा बढ़ गया है और आसपास के गांव से 700 लड़कियां गायब हो गई है, कैसे उस घटिया क्वालिटी के आदमी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि बोलने से पहले आंकड़े दुरुस्त कर लेने चाहिए। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने मंजे तले को लाठी फेर लेनी चाहिए। उस आदमी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में भारत से 12 लाख लड़कियां गायब हैं। कौन सी सरकार है ये? इससे निकम्मापन सरकार का क्या हो सकता है? वो 700 लड़कियों की बात कर रहा है, क्या वो ये कहना चाहता है कि किसान उन लड़कियों को ले गए? तो ये घटिया क्वालिटी की बातें करना उनको शोभा नहीं देता जिस पोस्ट पे बैठे। और मैं बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि इस आदमी का इलाज करें और माफी मांगे किसानों से। दूसरा उसने इल्जाम लगाया कि पंजाब से नशेड़ी आ गए, उन्होंने हरियाणा में नशा फैला दिया। मैं बता देना चाहता हूं कि तेरा बॉस अडानी, उसके अड्डे से 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है। क्या अपने पिताजी को रोक पाया? 30,000 करोड़ की स्मैक, उल्टा कुत्ते वहां से हटा लिए गए, उल्टा फोर्स वहां से हटा ली गई कि नहीं, इनको खुली स्मैक बेचने दो। और क्या उसके पहले यहाँ पे स्मैक नहीं थी? उसके पहले यहाँ पे नशा नहीं था? और मर जाए सरकार डूब के अगर उसके टाइम में नशा हो और वो कहे कि नशा किसानों ने फैला दिया है। मैं ये कहता हूँ, मेरे को कमांड दो 1 महीने के लिए, बता देना फिर कौन सा नशा बेचता है।